आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न की जो ट्रांजिट हो रही है रेवती नक्षत्र में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ आप रेमेडी कर सकते हैं। हर राशि के लोगों को अलग-अलग रिजल्ट मिलेगी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम देंगे सैटर्न आपको जब रेवती नक्षत्र में एंटर करेंगे। आज हम बताने वाले हैं हर हाउस के अकॉर्डिंग लाल किताब क्या कहती है और लाल किताब के अकॉर्डिंग हर हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्या होंगे प्लस उसके रेमेडीज क्या होंगे। तो फटाफट मेरी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को मतलब प्यार दीजिए कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे चैनल को काफी हेल्पफुल होगा मेरे चैनल के लिए। तो प्लीज आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, आपका कोई पैसा नहीं लगता। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आपको रेमेडीज की तरफ लेके चलते हैं। रेमेडीज आपको बताते हैं कि सैटर्न जब रेवती नक्षत्र में आते हैं तो आपको करियर से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। जॉब करते तो जॉब में चैलेंज आएंगे, बातचीत आपकी खराब हो सकती है, लोगों के साथ फाइट्स बढ़ने के चांसेस है, आपकी बैड कम्युनिकेशन हो सकती है। हेल्थ इशू में आपको दांतों का, नसों का ध्यान रखना है अपनी, और आपको सोच समझ के बोलना है। दूसरी जो है बेडरूम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, पुरानी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। थर्ड जो फोर्थ जो है आपको जानवरों की केयर करनी है, जानवरों की हेल्प करनी है। फिफ्थ जो है वो आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आप कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका का है वो आप बिजनेस से रिलेटेड काम अगर करते हो, बिजनेस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं कि सैटर्न के अलग-अलग हाउस में प्लेसमेंट से आपको क्या रिजल्ट मिलेगी। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आता है तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं ना, इनकी हेल्थ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, मैरिज में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने लगते हैं। हर चीज़ में इनको डिले देखने को मिलता है बेसिकली। तो उन चीज़ों से आपको बचने के लिए जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आता है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। इस बात को आपने बहुत कम एज में फील किया होगा। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न है तो आपको जो रेमेडी करना है, जैसे कि रेवती में भी एंटर कर रहे हैं तो आपको जो फर्स्ट हाउस में अगर आपका 12वीं राशि है आ रही है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में आपके आए हैं, तो आपको जो देखना है ना, आपको बंदरों को खाना खिलाना यहाँ पे आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकंड हाउस जो होता है हमारे मनी का होता है, हमारी फैमिली का होता है, हमारी ईटिंग हैबिट का होता है, हमारी जो है ना फैमिली बिज़नेस का होता है। तो अगर आपका फैमिली बिज़नेस है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप देखोगे ना कि आप फ्राई आइटम बहुत ज़्यादा खाने लग गए हो इस टाइम में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम नहीं खाना, जैसे कचौरियाँ हो गई, समोसे हो गए, तली हुई चीज़ें, है ना? तो बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। प्लस आप देखोगे ना, आप कोई ज्वेलरीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे डेफ़िनेटली। अगर सेकंड हाउस सैटर्न आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो आपको जो रेमेडी करना ना, अपने दाँतों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। दाँतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दाँत जो होते हैं ना हमारे बुध होते हैं ना, और सेकंड हाउस में आपको शनि जो है दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, दांतों में चोट लग सकती है और बहुत सारी चीजें होती है। तो सेकंड हाउस में जो आपको रेमेडी परफॉर्म करनी है वो आपको को इस बात का आपको ध्यान भी रखना है कि जब आपके रेवती नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं उस टाइम में आपको इन चीजों का ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन सेकंड हाउस जो होता है ना, आपके आईज भी होते हैं, ठीक है? और सैटर्न जो होते हैं मस्टर्ड ऑयल भी होते हैं। तो आपको सेकंड हाउस में बहुत सिंपल रेमेडी, ऐसे तो लाल किताब कहती है कि सांप को दूध पिलाना चाहिए, है ना? लेकिन ये काफी टफ है, काफी मुश्किल है और ये करना बहादुरी का काम नहीं। तो सेकंड हाउस में जो आप रेमेडी कर सकते हो ना, आपके जो आईब्रोज होते हैं ना, उस पे आप मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर सकते हो। ये भी आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगी और आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके इनकम में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं सैटर्न अगर थर्ड हाउस में है तो आपको कैसा रिजल्ट दे। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में आ रहे आपको, तो आप किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने से पहले बार बार सोचिएगा, उसे अच्छे से पढ़िएगा, उसे अच्छे से एनालाइज कीजिएगा
उसके बाद ही सिग्नेचर कीजिए। कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो, कोई कारोबार का पेपर है, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप काम करते तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं उस पे अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हो या फिर जैसे कि आपके कोई छोटे भाई बहन है, आपके रिश्तेदार पड़ोसी हैं, उनके साथ भी उनसे रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, उनके साथ मिलके काम कर रहे हो, तो कोई डॉक्यूमेंट पे अगर आपको सिग्नेचर करना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इसे सिग्नेचर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत सिग्नेचर की वजह से या उनके साथ मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके फाइट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेमेडी करना है ना, आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं अंधे लोगों को। लाल किताब के अकॉर्डिंग ये अमेजिंग रिजल्ट देती है। अब हम बात करते हैं सैटर्न अगर आपके फोर्थ हाउस में है तो आपको क्या देखने को मिले। सैटर्न फोर्थ हाउस में आते प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैलेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलती है। आपके प्रॉपर्टी को कोई हड़पने की कोशिश कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी पे कोई केस मुकदमा कर सकता है, आपके गाड़ी पे कोई मतलब केस मुकदमा हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी मदर को हेल्थ इश्यू हो सकती है भयंकर वाली। मदर से रिलेटेड आपको अपनी मदर की जो है ना सर्दी जुकाम भी बहुत होगी, आपकी मदर को घुटनों की प्रॉब्लम होगी, पेट की प्रॉब्लम होगी, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और आपको जो रेमेडी करना है ना, आपको ध्यान रखना है कि 43 डेज तक आप एक कटोरी दूध ले जाके कुएं में आप डालो, क्योंकि कि ये रेमेडी अगर लाल किताब के अकॉर्डिंग फोर्थ हाउस में सैटर्न आते हैं तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए उसमें काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटर्न अगर आपके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं ट्रांजिट करके, तो आपके लिए ये रिजल्ट कैसा आएगा। रेवती नक्षत्र अगर फिफ्थ हाउस में पड़ रही प्लस सैटर्न फिफ्थ हाउस में आ रहे आपके, तो आपको जो प्रॉब्लम होगी ना, बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हो या किसी लड़की को पसंद करते हो, आप लव रिलेशनशिप में चल रहे हो, तो वहां पे आप दोनों की रिलेशनशिप में फाइट्स हो सकते हैं, बेवजह की आर्गुमेंट हो सकते हैं, आपकी बहन की वजह से, आपकी मासी की वजह से, आपकी बुआ की वजह से, या ऐसे भी आपके आर्गुमेंट बढ़ सकते हैं जिस वजह से आपको काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगी रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना। आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे तो प्रॉब्लम आएगी। आप अगर बेबी प्लानिंग कर रहे तो कंसीविंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। बेबी रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पुरानी किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे इस टाइम में। तो आप अपनी रिलेशनशिप को बचा के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पार्क में जाके अगर इस टाइम में आप कोई बुजुर्ग पर्सन को हेल्प करते हैं या किसी तरह से मतलब उनको ठंडा पानी पिलाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रेमेडी आपके लिए एक्सीलेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो सैटर्न अगर सिक्स हाउस में आए, तो ऐसे तो सैटर्न थर्ड हाउस में प्लस सिक्स हाउस में अगर आपके आते हैं प्लस 12वें घर में आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सैटर्न जो नेगेटिव हाउस होते हैं ना उनमें जाने के बाद उसकी नेगेटिविटी को कम कर देते हैं, लेकिन हाँ उस हाउस से रिलेटेड रिलेशनशिप जो है उसमें चैलेंज बढ़ा देते हैं। जैसे कि सैटर्न सिक्स हाउस में आए हैं तो आपके मामा को दिक्कत होगी डेफिनेटली। ननिहाल पक्ष के जो लोग होते हैं ना उनके लाइफ में चैलेंज डेफिनेटली आएगी, आपकी जॉब में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जॉब में प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे। काम चेंज करने के बारे आप सोचोगे और अगर आप काम चेंज करते हो तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगी। और अभी ना आप जैसे कि जॉब अगर आप करते हो ना तो आपको थोड़ा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप इस में आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, काले डॉग्स को आपने फीड कराना है। काले डॉग्स की आपने साल भर की 6 मंथ की या 3 मंथ की मतलब फीड कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, या फिर आप गाय के लिए भी ये रेमेडी कर सकते हो।
डॉग अगर आपको नहीं पसंद तो सेम रेमेडी गाय के लिए भी कर सकते हो, कौवे के लिए भी कर सकते हो। ये चाहे वो काले भैंस जो होते हैं ना, वो भी सैटर्न का प्रतीक माना जाता है, तो आप किसी के भैंस के लिए चारे का इंतज़ाम कर सकते हो, ये भी आपको बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट देगी। अब हम बात करते हैं सैटर्न अगर 7th हाउस में आ रहे हैं, तो आपके जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली वो रिलेशनशिप में ही आएगी। बिज़नेस वालों के लिए तो बहुत अच्छा, बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बिज़नेस में चिक-चिक, चिक-चिक नहीं करना है, बहुत कम्युनिकेशन सँभाल के अपनी रखनी है। और अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए इस टाइम पीरियड में, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो आएगी। सैटर्न दुःख का देवता है, तो थोड़ा दुःख तो देंगे ही। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत है ना, आपको आपका स्पाउस चाहे अच्छा हो, ना हो, चाहे जैसा मर्ज़ी हो, उसके साथ आपको बहुत अच्छा बिहेव करना। अगर सैटर्न आपके 7th हाउस में आए हैं, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप अपने स्पाउस के साथ केयर करोगे, जितना ज़्यादा कोऑपरेट करोगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगी। सेम आपको मतलब बिज़नेस पार्टनरशिप में भी करना, अगर किसी के साथ मिलके बिज़नेस कर रहे हो, किसी के नाम पे बिज़नेस कर रहे हो आप, तो उस पर्सन के साथ आपको अच्छा बिहेव करना, ये आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। ऐसे तो यहाँ पे आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप रेमेडी करना चाहो, तो आप ना एक काम कर सकते हैं, आपका जो स्पाउस है ना, उसे चांदी का पायल अगर आप देते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट देगी। नेक्स्ट जो हम बात कर सकते हैं ना, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो 8वें घर में अगर सैटर्न आपके आ रहे तो आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा। यहाँ पे आपको नशा पत्ता करने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि 12वाँ घर जो है ना एक तरह का नशा भी देता है, ठीक है? तो इस रा कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जो कि नशे की आदी बन सकते हो, प्लस 8वाँ घर जो है ना अपने आप में एक तरह का नशा है, ठीक है? और सैटर्न खुद एक नशा का कारक है। सैटर्न जब 8वें में आता है ना, लंबी चलने वाली बीमारियां देते हैं, ठीक है? वो कहते हैं आयु तो लंबी कर देते हैं, लेकिन आपको नशे पत्ते में फंसने की चांसेस काफी बढ़ा देते हैं, जो कि सिंह राशि की भी अभी चल रही है। 12वें में सैटर्न आ गए और आपको ना प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ इशू आप अपनी ना हेल्थ चेकअप करवाते रहिएगा। जब 8वें में सैटर्न आते तो फुल बॉडी आप करा लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन-लॉज़ के साथ आपको बहुत ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना है, इन-लॉज़ को आप गिफ्ट दो। ठीक है? पानी बॉटल दो, ड्राई फ्रूट लाके दो, ठीक है? फ्रिज गिफ्ट कर दो, एसी गिफ्ट कर दो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन-लॉज़ को, ये बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। ठीक है? और अगर आप अकल्ट में जुड़े हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। और रोग ऋण से अगर आप जैसे कि आप किसी एलआईसी के काम में हो, रिसर्च के काम में हो, है ना? डिफेंस के काम में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ये चैलेंजिंग नहीं फ़ील होगा, ये टाइम पीरियड स्मूथली निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉरी सैटर्न का रेमेडी तो हमने बताया नहीं, अगर सैटर्न आपके आए हैं ना जैसे कि 8th हाउस में, तो आपको ना पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है? वो कब्रिस्तान जैसी जगहों में सुनसान एरिया जो होता है ना, वहाँ पे आपको पेड़ लगानी चाहिए, या तो आप वहाँ पे ना जाके काली तिल, वो जो ज़मीन के अंदर के जो जानवर होते हैं ना, उनके लिए आप मतलब दे सकते हो, वो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट देगी, ठीक है? यहाँ पे जो आप एक बहुत अच्छी रेमेडी भी कर सकते हो, वहाँ पे अगर कोई पीने का सोर्स अगर आप करवा सको तो भी अच्छा रहेगा, पानी पीने का सोर्स अगर करवा सको कब्रिस्तान में तो अच्छा होगा। लोगों को बैठने का कोई इंतज़ाम करवा सकते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे 9th हाउस में अगर आपका सैटर्न आ रहा है, तो आपको कैसा रिज़ल्ट देने वाला है? अगर सैटर्न आपके 9th हाउस में आ रही ना, तो आपके मनी के लिए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे यहाँ नहीं रहना है कि आपका नसीब में जो होगा वो आपको मिल ही जाएगा, ये थॉट आपको बिल्कुल नहीं रखनी यहाँ पे, ठीक है? लंबी दूरी की यात्रा करते हो तो आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। और जो बुजुर्ग लोग हैं ना, रेमेडी क्या कर सकते हो आप, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मतलब एल्डर पर्सन है, काफ़ी बुजुर्ग हो जाने के बाद लोगों को की अगर हेल्प करते हो कहीं तीर्थ कराने में, कहीं मतलब घुमाने-फिराने में, तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट यहाँ देखने को मिलेगी डेफ़िनिटली। अब हम बात करते हैं सैटर्न अगर
10वें हाउस में आ रहे हैं, तो आपके लिए करियर से रिलेटेड चैलेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। करियर में आपको चैलेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर 10वें घर में सैटर्न का प्लेसमेंट है, तो थोड़ा-सा आपकी मदर की भी हेल्थ को देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी भी कोई अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो योग तो बनेंगे, लेकिन आप जाँच-परख के खरीदिएगा। और आपकी फादर की फैमिली में ना लोगों को हेल्थ इश्यू हो सकती है, पैरों से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, थोड़ा-सा पेट से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखनी है, ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 11th हाउस में अगर सैटर्न आते तो ये बहुत अच्छा भी माना जाता और कई मैटर में थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी माना जाता। तो अगर सैटर्न 11th हाउस में आते हैं तो आपको काम करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा गेन्स होंगे, ये चीज़ तो डेफ़िनेटली है ना? तो यहाँ पे जो आप रेमेडी कर सकते हो ना, यहाँ पे आप अपने दोस्तों को बादाम से बना मिठाई डोनेट कर सकते हो। मिठाई अगर उनको बाँटते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों को अगर मिठाइयाँ बाँटते हो बादाम से बना हुआ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बादाम शेक भी होता है, एक बादाम शेक अगर देते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी गेन्स के लिए अच्छी साबित होगी। अब हम बात करते हैं 12वें हाउस में अगर आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा, तो आपको जो है ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा बुक्स अगर आप उनको देते हो अ, अपने दादा-दादी को या फ्रेंड की फैमिली को, तो बहुत अच्छी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको इस टाइम पीरियड में ना खुशबूदार जो ऑयल होती है वो अपने पैरों पे अगर लगाते हो ना, फीट में अपने, तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। आप अगर अपने फीट में यहाँ पे जैसे कि रेड कलर का टीका भी लगाते हो ना, रेड कलर का एक मतलब तिलक भी करते हो पैरों में, तो भी आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगी। विदेश से जुड़ के अगर यहाँ पे आप काम करते हो, फ़ॉरेन से रिलेटेड काम करते हो, फ़ॉरेन जाने की प्लान कर रहे हो, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर से जुड़ा मतलब अपॉर्च्युनिटी आपका फ़ॉरेन से आ सकता है, आपको ज़मीन खरीद सकते हो, तो ये सारी फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। और रेमेडी मैंने आपको बता दिया कि किसी मतलब फैमिली अपने दोस्तों की फैमिली को या अपने दादा-दादी को गिफ्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आपको जो रेमेडी मैं बताई अपने पैरों में, अपनी फीट में रेड कलर का तिलक लगाते हो एक डॉट जैसा, तो भी आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रहे दोस्तों 12 के 12 हाउसेस में सैटर्न का आना आपको क्या रिजल्ट दे सकता है, प्लस उसकी क्या रेमेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी आई होगी। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को इसी तरह देखते रहिए, मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिएगा। और कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो आप डेफ़िनेटली लिखिएगा, मैं आपको डेफ़िनेटली आंसर करूँगी। टैरो कार्ड के थ्रू चाहे आप रीडिंग कराना चाहते हो, कुंडली एनालाइज़ करवाना चाहते हो, आप अपने घर का वास्तु कराना चाहते हो, तो आप डेफ़िनेटली मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के और आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, चाहे वीडियो कॉल पे हो, ऑडियो कॉल पे हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को इतना सपोर्ट करने के लिए।